हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप। वेलकम टू अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री से चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और अब मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले नज़र डाल देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा। फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई। फिर उसके बाद कुछ नए नए साइंटिस्ट आते रहे जो फर्दर इसको स्टडी करते रहे और उन्होंने क्या क्या दिया, अपनी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों के सामने रखा। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रूथफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, मास नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। फिर एक एटम्स की उसकी बैलेंसिंग की क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, और आइसोबार और आइसोटॉप्स। ये सब कुछ मेन चीज़ें हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब 1808 में डाल्टन जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एटम को स्टडी करना शुरू किया। अब स्टडी करते समय उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि उन्होंने बताया कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम। और एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल है, कि उसको बांटा नहीं जा सकता, आगे फर्दर बांटा नहीं जा सकता। वो सबसे छोटा यूनिट है, उसको आगे फर्दर नहीं बांटा जा सकता, और ना ही उसको इनडिस्ट्रक्टिबल है, और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जब उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी तो कुछ ही समय बाद काफ़ी अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी इसको स्टडी करना शुरू किया, और उनकी ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा देर चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी तो उसके बाद 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी रखी। उसके बाद ही नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आगे जे थॉमसन, उन्होंने 1897 में क्या, अब उन्होंने जब इसको स्टडी करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने अपनी एक थ्योरी रखी। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइंड किया कि जैसे कि डेल्टन ने कहा था कि जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट उन्होंने क्या किया, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने डिटेक्ट किया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एटम के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, नाम तो उन्होंने खुद से दिया, बट उन्होंने क्या डिटेक्ट किया था कि एटम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और उस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसे उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये आपने याद रखना है, उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अभी तो ये आपके चैप्टर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म या एक्सपेरिमेंट की स्टडी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपने इसका सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए नाम याद रखना है। उन्होंने कौन सा जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। फिर अब उन्होंने एक और चीज़ बताई कि एक एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होती है। पॉजिटिवली चार्ज यानी कि आप एक बॉल ले लो, आप बॉल ले लो, स्फीयर की तरफ है, मान लो कि वो पूरी की पूरी बॉल क्या है,
एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पूरी वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। अगर आपने इसकी बेस्ट एग्जांपल देखनी हो तो वैसे अब अगर आप वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन को जब आप देखते हो पूरा का पूरा आप मान लो कि वो स्फीयर की तरफ है, जब आप उसको काटोगे अंदर से उसके ब्लैक आपको सीड दिखते हैं, तो मान लो कि वो रेड वाला पोर्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और जो अंदर आपको उसके सीड दिख रहे हैं, एम्बेडेड दिख रहे हैं, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इन्होंने अपना मॉडल कुछ इस तरीके से बताया, ठीक है, ये उन्होंने दिया। अब और उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, उन्होंने अपनी मॉडल में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जो भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जहाँ एक एटम है, एक जो एटम है उसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू में क्या होता है, इक्वल होता है। सो द एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसी कारण क्या होता है, जो एक एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये सब उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया। अब इस एटॉमिक थ्योरी की सबसे ड्रॉबैक क्या रहा इस सब एटॉमिक थ्योरी का, कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटॉमिक थ्योरी को, अपनी एटॉमिक थ्योरी को पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसमें ड्रॉबैक कैसे क्या रह गया कि वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, थॉमसन फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। अब जैसे कि इन्होंने बताया था कि एक जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो जो नेगेटिवली चार्ज है उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी कि उसके अंदर रखे हुए हैं। अब ये वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल्ड ही कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट करेगा, ऐसे अपने अंदर तो फ्रीली तो वो घूमने नहीं देगा। तो इसलिए वो इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये उनका ड्रॉबैक रहा। बट अब उन्होंने एक चीज़ तो इससे प्रूफ, अपने मॉडल से उन्होंने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी, उन्होंने डाल्टन को गलत प्रूफ कर दिया, जिसमें डाल्टन ने कहा था कि जो एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है। बट इन्होंने क्या प्रूफ करके दिखाया कि एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से हमारी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहीं से दुनिया को पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ और भी छोटे छोटे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब वहाँ पे दुनिया को सबसे पहले क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स का बारे में पता चला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख देंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एटम से भी छोटे होते हैं। तो एटम से छोटे हैं तो इसलिए हमने क्या लिखा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, की एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जो भी है, अब नेगेटिवली चार्ज है, हम चार्ज बोल रहे हैं, तो अब इनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके पास वैल्यू होगी, इसके पास चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 10⁻⁻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 ⁻
आपने याद रखनी है वैल्यू। अब एक इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1 - 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब और अब जो इसका मास होता है, अब इसका भी कुछ, अगर एटम का कुछ मास होगा, अब उसके अंदर कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है बट उसका कोई ना कोई मास होगा। अब इसका एटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब ये देखिए, अब ये माइनस में है, यानी -31 है। -31 तो आपको पता है कितना छोटा सा हो जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है इसे नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। मास तो वैल्यू तो दी गई है बट इसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है क्योंकि बहुत ही कम होता है, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। अब इसका सिंबल हमेशा क्या होगा, अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका सिंबल होता है ई नेगेटिव। ई आ गया इलेक्ट्रॉन का और नेगेटिव आ गया जो इसका चार्ज होता है वो आ गया। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अब एटम तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम कंसीडर करते हैं कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। अब एटम के अंदर अगर कोई चीज़ होगी तो जनरल सी बात है कि वो उससे भी छोटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया जाता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बिल्कुल ही स्मॉल यूनिट, स्मॉलेस्ट होता है ये। ठीक है। अब दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये मैक्सिमम कहाँ फाउंड किए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, आउटसाइड द न्यूक्लियस। कि एक एटम है, सेंटर में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा, तो उसके आसपास जहाँ पे ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट में क्या होगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। तो ये सब हो गया। चलिए, इसी के साथ ये हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, ये हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी एटम्स की, ये आपने ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज तो आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, बट अभी तक हमें अभी आगे आगे जैसे जैसे आप स्टडी, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते जाते थे वो अपनी अपनी स्टडी करते जाते थे और हमेशा स्टडी करने पे उनको कोई एक नई चीज़ पता चलती थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें किसने बताया, जे थॉमसन ने। फिर जब उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी रखी दुनिया के सामने, फिर नेक्स्ट आगे हमारे थे ई गोल्डस्टेन। ठीक है। अब जब ये साइंटिस्ट थे, ये भी, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे कहा गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जैसे कि इससे पहले जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एनोड रे। उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज रे ली थी, इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज ली थी, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज ले ली। ठीक है। कैथोड से आपने याद रखना है नेगेटिवली चार्ज, एनोड से आपने याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब इनके एक्सपेरिमेंट को एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने जे थॉमसन ने जो थे, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन से एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज से एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या फाइंड किया, देखना पढ़ते हैं आगे। बाय हिज एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट वाज एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स इन द एटम्स। अब जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इन्होंने क्या देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं जिनको इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स। ठीक है। अब इनका भी जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आपको जनरल याद रखना है कि गोल्डस्टेन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और जो उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने क्या फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है। अब प्रोटॉन्स की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। प्रोटॉन्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगी, प्रोटॉन्स। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। चार्ज, सिर्फ चार्ज की बात हो रही है, अभी मास की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यानी कि क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में भी चार्ज कितना था, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स देखिए, प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 1.673 10⁻24 ग्राम्स। अब क्या होता है, इनके एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है, 200 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ की अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 2000
टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसी कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या कंसिडर किया जाता है? नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। बट जो मास होता है प्रोटॉन्स का वो कितना होता है? 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम अब हमें अभी तक हमें क्या मिल गया? हमें अपना इलेक्ट्रॉन्स किसने ढूंढ के दिया हमें? जे थॉमसन ने। यानी कि हमसे थॉमसन ने हमें क्या बताया कि एटम के में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास ई गोल्डस्टीन, इन्होंने क्या हमें बताया कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज भी आ गया, नेगेटिवली चार्ज भी आ गया। बट अब उसके बाद एक और डिस्कवरी हुई। अब वो किसने की? वो की बाय जे चैडविक ने। अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1932 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसमें इन्होंने क्या किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं बच्चे? ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया? पूरा बम्बार्ड कर दिया कि अब इन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड शीट ली थी, जो पतली सी गोल्ड शीट ली। अब उन पे क्या किया उन्होंने? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया, उस पर गिराया, जिससे इन्हें क्या, अब उससे इन्हें क्या मिला? पता चला कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो ईज़िली ट्रैवल कर जा रहे थे। अब कुछ पार्टिकल्स जो थे वो रिफ्लेक्ट बैक करते जा रहे थे। ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट होके कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होते जा रहे थे। तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। अब एक्सपेरिमेंट की स्टडी जो है वो अब इनकी भी एक्सपेरिमेंट की स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने इनके देख लेना है कि इन्होंने क्या क्या बताया है उसके रिलेटेड। ठीक है। चैडविक बम्बार्डेड लाइट एलिमेंट्स विद अल्फा पार्टिकल्स डिस्कवरिंग द न्यूट्रल पार्टिकल विद मास इक्वल टू प्रोटॉन्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। अब इन्होंने जब बम्बार्डमेंट की अपने एक पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया कि न्यूट्रल पार्टिकल विद मास इक्वल टू, अब इन्होंने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, और जिनका मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स के इक्वल है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के इक्वल है। और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है। अब हमने अब आगे भी पढ़ा हुआ है, सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल। अभी भी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे क्या कंसिडर किया जाता है? नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। क्या कंसिडर किया जाता है? नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हैंस द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज एन एटम विल कंपेयर टू इट्स एटॉमिक मास। इसी कारण जो सम होता है किसका? सम होता है मास का, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसी को कंसिडर किया जाता है क्या? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। उसी को कंसिडर किया जाता है एटॉमिक मास की। अगर कोई भी हम एक एटम लेंगे, जितना मास होगा उसके पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रॉन्स का मास होगा, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? उसी का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी अब चैडविक ने जो थे हमारे सामने न्यूट्रॉन भी रख दिया, हमारे दुनिया के सामने लाया। तो हमें न्यूट्रॉन, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, फिर प्रोटॉन के बारे में, फिर न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद ये सबसे जो नेक्स्ट मॉडल हम एटम, अब हम सबसे पहले, इससे पहले जो भी थी वो सब के सब क्या कर रहे थे? थ्योरी दे रहे थे। अब रूथफोर्ड जब आए तो रूथफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो इन्होंने जब अपना मॉडल रखा, एटम का मॉडल रखा दुनिया के सामने, तो ये सबसे पहला मॉडल था। अब
इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को क्या क्या कहा जाता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और सेक्रेटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने दोनों नाम याद रख लेना है, दोनों इन्हीं के नाम से, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने, अब जैसे कि हमने पहले बताया, इन्होंने भी क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल ली, या गोल्ड फॉइल ली। अब उसके सामने इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दी फॉइल के ऊपर। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया, अब जब कोई भी लाइट पार्टिकल्स इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पे डाले, तो इन्होंने वही सेम नोटिस किया कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, गोल्ड फॉइल से डायरेक्ट पास करते जा रहे थे, और कुछ जो थे वो बेंड होके, कुछ सटल एंगल्स पे, स्मॉलेस्ट एंगल पे बेंड होके कहीं और डिफ्लेक्ट होते जा रहे थे। और सिर्फ अब इन्होंने नोटिस क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 12,000 पार्टिकल में से, 12,000 पार्टिकल में से कोई एक, 12,000 पार्टिकल में से कुछ ही पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, 12,000 में से कुछ ही पार्टिकल्स थे जो क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट, रिबाउंड हुए। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या किया। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्टेट द गोल्ड फॉइल, कि जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से पास हो गए। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, किसके डिफ्लेक्ट हो गए, बाय गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल्स पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और सरप्राइजिंगली, और उन्होंने एक और चीज़ नोटिंग की, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, कि 12,000 में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल जो क्या था, अपेयर टू बी रिबाउंड, वो टोटल क्या हो रहा था, रिबाउंड होते जा रहा था। ठीक है, ये उन्होंने नोटिस किया। तो फिर इसी पे उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी दी कि रुदरफोर्ड मॉडल ने अपनी थ्योरी दी कि एक मॉडल कैसा हो सकता है, एक एटम कैसा हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने क्या थ्योरी, अब देयर इज एन पॉसिबली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी पे उन्होंने क्या कहा कि एक एटम का जो सेंटर होगा उसे वो वहाँ क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और वो न्यूक्लियस क्या होगा, पॉसिबली चार्ज होगा। नियर ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और वहीं पे क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द मास होगा एटम का, वो वहीं पे रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन सर्टेन पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाएंगे, एक फिक्स्ड पाथ पे, एक सर्टेन पाथ पे। ठीक है, और सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाएं, घूम रहे होंगे या चक्कर लगाएंगे। ठीक है, द साइज ऑफ एन न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, और जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, वो एटम के साइज से भी छोटा होगा। तो ये कुछ मेन अपने एक्सपेरिमेंट से, ये उन्होंने कुछ मेन चीज़ें थी जो अपने फाइंड की, और जिनको आज भी हम स्टडी करते हैं। अब इनका भी जो इन्होंने भी जो मॉडल दिया उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब मेन ड्रॉबैक्स क्या था उनका, ये रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, द इलेक्ट्रॉन इज एन चार्ज पार्टिकल विच लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, दिस विल बी मेक एटम अनस्टेबल। ठीक है, अब क्या उनका ड्रॉबैक क्या था, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, विल लूज देयर एनर्जी एंड, अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे। ठीक है, एनर्जी लूज़ कर देंगे, और अगर किसी चीज़ की एनर्जी लूज़ हो जाएगी, अगर मान लो कि अब नेगेटिवली चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज के चक्कर लगाते जा रहा है, तो जब एक टाइम पे उसकी एनर्जी लूज़ हो गई, ख़त्म हो गई, तो नेचुरल सी बात है, तो उसको डिप कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, फॉल इनटू न्यूक्लियस के अंदर फॉल, गिर जाना चाहिए। अगर उसके अंदर वो एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा था, और जब उसका चार्ज ख़त्म हो गया फिर वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाए, तो जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो रुदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे।
ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर हम आगे करते ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको हम इसको हम पार्ट्स में, इस चैप्टर को हम पूरे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो मैं आज होप करता हूँ कि आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथ वाले पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।